गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग कल कुछ बात किए थे, राइट? कल का क्लास समझ आया था आपको? सर हम्म। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, है ना? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जो कि फिजिक्स में यूजफुल है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। सबसे पहले ग्राफ सीखेंगे स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है? सीधी लाइन होगी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना? तो सारे स्ट्रेट लाइन का एक यूनिक इक्वेशन होता है। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज इट्स यूनिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है पता है आपको? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y is equals to mx plus c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वेरी गुड। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां पे m क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा की जीरो। वैल्यू होती है, जीरो नहीं होती है ना, हर केस में जीरो नहीं होगी। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा क्या है? एकदम इसको अच्छे से समझो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये हमारा। इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, होगा नहीं होगा? ऊपर में क्या होगा? प्लस वाई एक्सिस होगा और नीचे में माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। यही होता है ना साइन कन्वेंशन? हाँ। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज नोन टू बी थीटा। उसी एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे, ठीक है। और इसका हम लोग tan थीटा अगर निकाल देते हैं, tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू स्लोप, है ना, जिसको कि हम लोग m से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब tan थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? tan x की ग्राफ आपको पता है? tan x का ग्राफ क्या होता है? हाँ, y बराबर tan x का ग्राफ कैसा होता है? कुछ कुछ ग्राफ याद रखना पड़ेगा। tan 0 0 होता है, tan π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है कि नहीं? और tan -π/2 होता है माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ जो होता है, तो ऐसे करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपना जीरो हो गया, दिस इज π/2 हो गया, एंड दिस इज हो गया माइनस ऑफ π/2। तो tan π/2 क्या हो गया हमारा? इन्फिनिटी दिख रहा है। इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया? π/2 पे वैल्यू बहुत ज्यादा सूट कर गया। माइनस इन्फिनिटी मतलब -π/2 पे वैल्यू बहुत नीचे है, एकदम माइनस इन्फिनिटी है ना? tan जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि tan की जो वैल्यू होती है, सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू होता है। हाँ, बोलिए। यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रेंज भी बोलते हैं। कोई फंक्शन है तो कितना वैल्यू, कौन कौन सा वैल्यू अटेंड करेगा, तो सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज इज नोन एज रेंज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या आ सकती है? tan x का वैल्यू, कुछ कुछ हम वैल्यू उसमें डालेंगे। तो अगर हम सारे वैल्यूज इनपुट्स, वैलिड इनपुट्स अगर tan x के फंक्शन में डाल दें, जितने हो सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वैल्यूज आएगा उनका सेट बनाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा? रेंज सेट बनता है वो, है ना? उतना नहीं सोचना है, बस हमको याद ये रखना है कि tan x कहां से कहां वेरी करता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो
tan कभी निगेटिव भी होगा, कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी जीरो भी होगा। तो 0 to π/2 में आप देख रहे हैं tan पॉजिटिव है, और 0 -π/2 to 0 में tan निगेटिव हो रहा है। यही ग्राफ क्या होता है, आगे रिपीट होते जाता है। आगे क्या होता है, ये रिपीट होते जाता है। ये समझ रहे बात, ऐसे रिपीट होते जाएगा ये। ठीक है, Yes, sir. इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। No, sir. तो स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको tan थीटा तो निगेटिव भी हो सकता है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। तो tan थीटा कब जीरो होगा, tan थीटा कब जीरो होगा, जीरो कब कब होगा बताओ। देखो ना जीरो कहाँ पर हो रहा है, 0 डिग्री पे। x बराबर 0 पर हो रहा है, और ये ग्राफ सिमेट्रिकली जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है π/2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, π/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस π/2 करना होगा। तो अगर ये π/2 है तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बस हमको ऐसे ही पॉइंट सब निकाल देने होंगे। पाई के बाद जो अगला पॉइंट होगा आपका 3π/2 होगा। मतलब एक जीरो पे जीरो तो हुआ ही, और उसके बाद कहाँ पे जीरो हो रहा है ये बताओ, पाई पे। पाई पे जीरो हो रहा है। पाई पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि हमको जब tan थीटा जीरो होगा तो हमें याद रखना होगा जीरो होगा, नहीं तो वो पाई होगा। फिर आगे 2π भी हो सकता है। tan x क्या होता है, पेरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड क्या है, पाई है। पाई x की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करेगा। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक देखिए तो वैल्यू कितना है, पाई ही है ना। -π/2 to π/2 का जो ब्रैकेट है वो पाई पाई का है, उसका विड्थ आप सोच सकते हो, है ना। उसी ढंग से Yes. यहाँ पे भी ये जो होगा सो पाई होगा। मतलब tan x इज बेसिकली, tan x जो है सो बेसिकली क्या है, पेरियोडिक फंक्शन है विथ इट्स पीरियड। पीरियड इसका कितना है, पाई है। इतना नहीं पूछेगा, अपने को क्या याद रखना है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में बस इतना ही याद रखना है कि tan थीटा अगर कभी भी जीरो होता है इसका मतलब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, नहीं तो पाई होगी, खत्म। इतना भी आप याद रखेंगे तो आपका काम चलते रहेगा। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि हमको स्लोप को जीरो करना है, m बराबर जीरो करना है। जब कभी भी m जीरो करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्लोप जो होगा सो जीरो हो जाएगा, है ना। m की वैल्यू जीरो होगी मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो थीटा की वैल्यू या तो जीरो होगी, नहीं तो पाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही बात। Yes, sir. Yes. ओके, अब आपको मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया था ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर ऐड शुगर And कॉफी, इधर 10 हो जाएगा, और फोर्थ वाला में हो जाता है हमारा कॉस हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखते हैं बहुत बच्चे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐड शुगर टू कॉफी। आप किसी भी ढंग से कुछ आप याद रखो कि भूलो नहीं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमको एंगल्स वगैरह निकालने में मदद करेगा। जैसे देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए। अब पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचते हैं तो पाई होता है ना। yes, sir. यहां से यहां तक क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, पाई है। तो पाई में से थीटा कम कर देना है, थीटा को एक्यूट एंगल मान के सोचना है, थीटा को आप एक्यूट एंगल सोचो। तो पाई में से थीटा घटाएंगे तो कितना होगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। थीटा को मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्रीज। पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। ये पता है क्या, पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. तो 180 डिग्री में से अगर आप 10 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो कितना डिग्री आएगा, 170 degree. 170 डिग्री आएगा। और 170 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, Second part. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, Positive होता है. पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा रूल, दूसरा रूल, ये तो पहला रूल हो गया कि ऐड शुगर टू कॉफी वाला है ना। दूसरा जो रूल है हमारा ये होगा कि जब कभी भी हमको पाई का
पाई का मल्टीपल हमको दिखेगा, जैसे पाई दिख जाए, 2 पाई दिख जाए, 3 पाई दिख जाए, 4 पाई दिख जाए, है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि साइन साइन ही रहता है, साइन जो रहेगा तो साइन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कॉस जो रहेगा सो कॉस ही रहेगा, है ना, इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पाई बाई 2 का मल्टीपल है, एन पाई बाई 2 टाइप का है, मतलब अब एन जहां पे ऑड है, एन क्या है हमारा, ऑड है, अगर इवन कर दूंगा तब तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 डालूंगा तो इसी में लाई कर जाएगा ना, ये पाई हो जाएगा, 4 डाल दूंगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो नहीं, एन को ऑड लेना है, मतलब इस टाइप का कुछ एडिशन रहे, पाई बाई 2 रहे, 3 पाई बाई 2 रहे, 5 पाई बाई 2 रहे, राइट, इस टाइप का रहे। देन इन दैट केस, आपको जो होगा, 1 मिनट, ओके, देन इन दैट केस आपको क्या हो जाएगा, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस जो होगा सो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन जो होगा सो आपका कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस जो हो जाएगा सो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन जो हो जाएगा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इस ढंग से आप सोचोगे। ओके, तो अब हम इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पाई का मल्टीपल है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई टाइप का है, कि पाई बाई 2 को आप एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो उस टाइप का है। तो पाई का तो मल्टीपल नहीं है ना ये, पाई बाई 2 टाइप का है ना। इस केस में क्या करेंगे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होगा उसको देखने के लिए हम वो एड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 कहाँ आता है भाई, यहाँ आता है पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 में से थीटा 10 डिग्री घटा लो, मतलब ये वाला आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये है कि नहीं, दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां से यहां तक आपने थीटा को माइनस कर दिया है। ओके, सर समझे, थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। मान के चलते हैं एक्यूट ही एंगल है, कुछ भी रहेगा तो फिर हम उस हिसाब से फिर पाई बाई 2 में एडजस्ट कर देंगे, है ना। जैसे देखो कि साइन अगर कुछ रहता है कि 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 210 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक्यूट ही उसको बनाएंगे पहले। तो देखो मतलब ये क्या हो गया, ये साइन पाई प्लस 30 डिग्री हो गया, है ना। 30 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई बाई 6 हो जाता है, पाई बाई 6 हो गया। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, पाई से थोड़ा एक्सीड कर गया, अब यहाँ पहुंच गया, है कि नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। साइन तो सर फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब माइनस आएगा। अब माइनस आ गया, अब साइन रहेगा कि कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पाई प्लस हो रहा है, तो पाई के साथ नेचर चेंज नहीं होता है, पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आप करते जाओ, 3 पाई 4 पाई कोई भी आप मल्टीपल ऑफ पाई रखेंगे तो क्या होगा, नेचर विल नॉट चेंज। सो पाई की वैल्यू जो है सो आपकी, पाई की जो वैल्यू है सो आपको यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6 है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, कॉस, है ना, कॉस ऑफ हो जाएगा कितना, पाई बाई 6 हो जाएगा। ये समझ में आई बात, कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, हाँ जी, √3/2। √3/2, तो माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अगर मैं वैसा ही बोलूँ अब फटाफट निकालने को कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, फटाफट करना है, साइन है तो पाई बाई 2 दिखा तो बस ये कॉस हो जाएगा, खत्म। पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। क्वाड्रेंट देखो और फिर ये चीज देखो कि इस वाले क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है उसमें साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बस इतना ही देखना है। π/2 प्लस हमने किया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जस्ट यू हैव टू थिंक इन द विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 प्लस थीटा हो रहा है, π/2 तो यहीं पे यहीं तक आया, π/2 प्लस थीटा यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। इसका मतलब Yes. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव Yes. होता है, तो प्लस कर देंगे। ये कॉस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ π/2 का मल्टीपल दिखा है ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा ये। उसी ढंग से बताइए साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, अभी ऊपर में किया था हमने, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। π/2 है तो कॉस होगा, है ना, Positive. प्लस होगा माइनस होगा, तो वो देखना है π/2 माइनस Yes. थीटा कौन सा में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस हो जाएगा, है ना। तो कॉस हम बात करें अगर पाई प्लस थीटा, तो ये कितना होगा, कॉस पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है तो नेचर नहीं चेंज होता है, तो बस Cos कॉस तो theta. रहेगा ही, है ना। पाई प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया, पाई तो यहाँ है और पाई प्लस थीटा Third यहाँ, quadrant. मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, Negative. तो Negative. माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, राइट। हाँ, Yes, sir. cos 2 पाई माइनस थीटा व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, बताइए। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, Cos theta. हाँ cos थीटा हो जाएगा। 2 पाई है तो इसका मतलब cos ही रहेगा, है ना, cos थीटा प्लस होगा माइनस होगा। 2 पाई में से थीटा Plus. घटा दिए, 2 पाई कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल पहुंचेगा तब 2 पाई होगा। 2 पाई नहीं पहुंचना है, थोड़ा कम ही पहुंचना है, मतलब यहीं तक पहुंचेगा, है ना। दिस विल बी द एंगल 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा पहुंच रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, क्यों, एड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला हमें पता है, ये प्लस हो जाएगा। तो आप लोग इसमें मास्टरी हो गया। लेट अस Yes. सपोज कि tan ऑफ, मैं बात करता हूँ 3 पाई/2 प्लस थीटा, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, tan 3 पाई/2 प्लस थीटा कितना होगा, 3 पाई/2 मतलब पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई/2, पाई कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, इसमें पाई/2 भी जोड़ो, यहाँ पहुंचे, है ना, इस लाइन पे माइनस वाई एक्सिस वाले लाइन पे पहुंच गए। अब यहाँ से थीटा थोड़ा ऐड कर देना है तो यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब ये जो हमारा एंगल होगा, सो दिस विल बी द एंगल। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है और tan के साथ π/2 का मल्टीपल लगा हुआ है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये बताया था tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आई सभी बच्चों को, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अनुशिका, आपको भी समझ में आया, आप थोड़ा Yes. कम रिस्पॉन्ड करती हैं। जहां पे भी नहीं समझ में आता है, डाउट होगा तो पूछिएगा, ओके। Okay, sir. अदरवाइज हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बेसिक है कि tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अदरवाइज बच्चे उल्टा पुल्टा अपना जो मन सो निकालते रहते हैं। अब आप लोग से गलती नहीं होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम फिर से आते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। तो मान लो कि m अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, m पॉजिटिव दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, No एंगल कितना positive. होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, tan थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, m बराबर Zero. तो tan थीटा ही होता है। अभी हमने ग्राफ देखा था, ग्राफ देखा था, वहां पे हमने आपको बताया कि -π/2 से π/2 होता है ग्राफ इसका, है ना। 0 से लेकर π/2 तक tan क्या होता है हमारा, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ना, देखिए ना। लेकिन Yes. -π/2 to 0 तो क्या हो रहा है, ये आपको निगेटिव वैल्यू ले रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है कि नहीं। तो जब भी आपको tan थीटा m जो है सो ग्रेटर देन 0 होगा, तो स्लोप आपको लाइन का बनाना पड़ेगा इस तरीका से कि एंगल जो थीटा बने सो एक्यूट बने, मतलब थीटा जो होगा सो क्या बनेगा,
एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो कि छोटा होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है। सी होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई ऐसा कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वाई इंटरसेप्ट सी की जो वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू 4, है ना। तो क्या कर दूंगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाती है लाइन की इक्वेशन। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 डिग्री हो जाएगी, है ना, इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। tan 30 कितना होता है? 1/√3 हो जाता है, x/√3 प्लस 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा y बराबर इतना, इसका इक्वेशन हो जाएगा। कई बार हमें इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है, स्लोप देखना पड़ता है, इसीलिए मैं ये सब बेसिक बात सब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी एक 2 पॉइंट फॉर्म भी होता है, 2 पॉइंट फॉर्म भी होता है स्ट्रेट लाइन का। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर में कोई भी हमें 2 पॉइंट पता है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 होता है, तो विदाउट tan थीटा के भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है यहाँ पर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी उसी से डिराइव होता है, लेकिन डिराइव करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। कर दूं क्या डिराइव? हाँ, याद रखोगी फॉर्मूला? m की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। उतना डेरिवेशन काम का है नहीं, अब बस आपको याद रखना है। तो हमें लाइन का इक्वेशन पता चल गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलेंगे क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। एक हमने बताया कौन सा इक्वेशन? 2 point पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। और एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी याद रखो, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है लाइन का इक्वेशन? x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। ये भी काम का चीज है। अब ये x इंटरसेप्ट भाई क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको देखने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं। कोई भी लाइन आप बनाएंगे ऐसा, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया? ये हो गया हमारा x एक्सिस को जहां कट करेगा और ऑरिजिन से वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका बताइए? ये हो जाएगा, है ना, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? x इंटरसेप्ट निकालना है, इसका मतलब क्या है हमारा? वैसा पॉइंट निकालना है जहां पे y 0 हो रहा है। तो इस इक्वेशन में y को अगर 0 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3 आ जाएगी, है ना। y को 0 कर दूं तो, है ना। y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब वैसा पॉइंट जहां पे y एक्सिस को लाइन कट करता है। तो जहां पे भी कट करेगा, यहाँ कट करेगा, तो यहाँ पे तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा ना। अच्छा, एक Yes. चीज आपको पता है कि नहीं पता है कि एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होता है कौन से फॉर्म का होता है? 0 फॉर्म का होता है। वाई एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो कौन से फॉर्म का होगा? 0, b फॉर्म का होगा। ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हमें पता चल सकता है कैसे? एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 कर दूंगा, अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को 0 करके वाई की वैल्यू निकाल दूंगा। तो x को 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4 आ जाएगी। समझ में आई बात, है ना। अब इतना कहानी करने का भी जरूरत नहीं है, अभी आपने पढ़ लिया x लाइन का इक्वेशन जो होता है x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट बराबर 1। मतलब RHS में अगर मैं 1 बना दूं किसी भी तरह से, तो फिर x के नीचे जो होगा सो दैट विल बी द x इंटरसेप्ट, और y के जो नीचे होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। जैसे 5 से डिवाइड लगा रहा हूं तो 3x/5 हो गया प्लस 4y/5, इसी वाले चीज को, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो x बाई लिख सकते हैं 5/3 प्लस y बाई लिख सकते हैं 5/4 इज इक्वल टू 1।
तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, 5/3 हो गया। ये क्या है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, वाई इंटरसेप्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हमने देखा, डिफरेंट फॉर्म्स में, सारे फॉर्म आपको अब दिमाग में रहने चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, और एक फॉर्म कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म है। इतना आपको नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो दिस थिंग्स। ओके, नाउ अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ भी बोले, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ और ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सेकेंड ग्राफ है एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है, ई की पावर एक्स आप देखे हैं, हाँ, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, बनाए हैं कभी? यही सब दे देकर ना, एक्सप्रेशन देकर आपको डरा देता है एग्जाम, है तो होता है कि नहीं, बताओ। हाँ, फिजिक्स में तो आधा मैथ्स ही है। अगर मैथ्स थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे तो फिर कैसे ग्राफ को हैंडल करेंगे। y बराबर ई की पावर x है। ई की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखो। ई की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ई किसके किसके बीच लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। 2 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होता है। एग्जैक्ट वैल्यू आप मुझे बताइएगा क्या होता है ना। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ई कैसा नंबर होता है, ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं इसको, ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ हमको ऐसा होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो 0,1 पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेगा। अच्छा, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे देखते हैं हम, अगर कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका हम x में वैल्यू अगर बढ़ाएं, x1 पे वैल्यू हम देखें तो y1 है, और अगर हम x1 से x2 पॉइंट पे पहुंचे, x में अगर वैल्यू को इंक्रीज करके करते हैं, तो अगर हर x के करस्पॉन्डिंग y जो है सो हमारा बढ़ते जाता है, x बढ़ा रहा हूं तो y भी बढ़ रहा है, देन वी से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग हो गया। वही डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, x की वैल्यू अगर बढ़ाऊं तो y की वैल्यू घटने लगेगी। देखिए ना, x1 पर y1 वैल्यू है, x2 पर वैल्यू कितना है, y2 कम गया ना, हाँ, Yes. Yes, sir. x1 ग्रेटर देन लेस देन x2 है, तो y1 क्या हो जा रहा है हमारा, ग्रेटर देन हो जा रहा है y2 में, मतलब इनइक्वलिटी चेंज कर जा रहा है। यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, ये इंप्लाई कर रहा है y1 भी लेस देन है y2 से, ठीक है। तो ये e की पावर x का ग्राफ है। e की पावर माइनस x क्या होगा, अच्छा e की पावर x में आप देखो, e की पावर x e की पावर इंफिनिटी करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा ना। कोई नंबर Yes. 2 और 3 से के बीच में है और उसका पावर इंफिनिटी करिएगा तो इंफिनिटी ही होगा, है ना। लेकिन e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1/e की पावर इंफिनिटी, है ना। अब e की पावर इंफिनिटी बहुत बड़ी संख्या होगी, वेरी लार्ज नंबर होगा, नहीं होगा, Yes, sir. हाँ। अब वेरी लार्ज नंबर से 1 में डिवाइड कर देंगे तो कोई औचित्य होगा, बहुत कम छोटा वैल्यू आएगा ना। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, टेंड करेगा 0 को, लेकिन पॉजिटिव साइड से ही टेंड करेगा, निगेटिव नहीं आएगा। मानता हूं छोटी वैल्यू होगी लेकिन पॉजिटिव होगी वो, है ना। एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही वैल्यू रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, ये ग्राफ कोई ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि x को अगर मैं पीछे करूं, x को इन्फिनिटी करूं, तो y जितना पीछे जाएंगे ना उतना ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को अप्रोच करना शुरू कर जाएगा ये, ठीक है। ऐसे है ये, जितना पीछे जाएंगे उतना ही एक्स एक्सिस को क्या होगा, ये
अप्रोच करना शुरू कर जाएगा, लेकिन कभी मिलेगा भी नहीं, कभी ये मिलेगा भी नहीं, है ना, लेकिन अप्रोच करना शुरू कर जाएगा। ऐसे लाइन को जो कभी मिलता नहीं है बोल देते हैं इन्फिनिटी पे मिल रहा है, वैसे लाइन को क्या बोलते हैं, एजिम्टोट बोलते हैं, एजिम्टोट ऑफ द कर्व बोलते हैं, ठीक है, एजिम्टोट ऑफ द कर्व बोलते हैं। बस आपको नाम याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, अब थर्ड केस में आइए, इसी में ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए ई की पावर इंफिनिटी करिएगा तो क्या होगा, अब की बार ई की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये तो टेंड करेगा जीरो को ना, मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर बहुत ज्यादा वैल्यू ले लूंगा तो ग्राफ का वैल्यू जो होगा सो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ बोलिए। Yes, sir. और ई की पावर माइनस इंफिनिटी कर दूं तो माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ई की पावर प्लस इंफिनिटी, मतलब ये तो इंफिनिटी ही टेंड करेगा ये, मतलब माइनस इंफिनिटी बहुत पीछे वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी ऐसे कुछ करके होगी। ये ग्राफ होगा किसका, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा। कैपेसिटर टॉपिक है ना आपका 12th में। हाँ, Yes, sir. कैपेसिटर, Yes, sir. चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। Yes, sir. वहां पे Yes. यही सब ग्राफ यूज होता है। तो ग्राफ को अगर ढंग से यहाँ पे नहीं करेंगे, अपने से नहीं बनाएंगे, फिर कैसे करेंगे। तो आज वाला जितना क्लास में जितना मैं ये इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ इसका पीडीएफ है सो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको फिर से है सो आप लोग एक बार बनाइएगा, ठीक है। कहीं कुछ दिक्कत होगी तो पूछिएगा। तीसरा ग्राफ था ई की पावर माइनस एक्स। चौथा ग्राफ जो होता है y बराबर ln x का ग्राफ होता है। ln x क्या होता है भाई, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ln x क्या होता है, log x होता है बेस e होता है कि नहीं। log का प्रॉपर्टी पता है क्या, log a बेस कुछ b मान लीजिए प्लस log c बेस b कितना हो जाएगा, ये log ac बेस b हो जाएगा, log a बेस b माइनस log c बेस b इज इक्वल टू log a बाई c बेस b हो जाएगा। ये सब चीज भी आपको तो यूज पड़ता है पीएच कैलकुलेट करना। हाँ, केमिस्ट्री में, Yes, sir. फिजिकल केमिस्ट्री में यूज पड़ता है नहीं पड़ता है, Yes, sir. H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने में यूज होता है ना क्या। तो लॉग का प्रॉपर्टी भी आपको कुछ याद होना चाहिए। लॉग ऑफ ए की पावर m बेस b क्या हो जाता है, m बाहर चला जाता है, ये m क्या होता है इधर आ जाता है, m log a बेस b होता है। y बराबर ln x का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर ln x का जो ग्राफ होता है, x की वैल्यू अगर मैं e डालूंगा log e बेस e ये 1 होता है ना, चाहे log a बेस a कितना होता है, ये 1 होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log e का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, है ना। और log x जो फंक्शन जो डिफाइंड होता है सो x ग्रेटर देन 0 होता है, डोमेन इसका क्या होता है x ग्रेटर देन 0 होता है। log x में माइनस एक्स पे वैल्यू नहीं निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है कि log ऑफ -200 बाई क्या होगा, नहीं क्वेश्चन ही नहीं आएगा वो, है कि नहीं, इसके डोमेन में नहीं है। डोमेन कहने का मतलब जैसे मान लो आपको नीट में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछते हैं, फिजिक्स पूछते हैं, केमिस्ट्री पूछते हैं, बायोलॉजी पूछते हैं, है ना। अगर मैं उसमें कुछ क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डाल दूं तो वो तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना आपके, तो नीट के डोमेन में नहीं है, हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी, है ना। उसी ढंग से log x के डोमेन में क्या नहीं है, निगेटिव जो नंबर्स हैं वो नहीं है। निगेटिव नंबर्स पे चुप हो जाएगा, ये वैल्यू ही नहीं बताएगा आपको, बोलेगा इनवैलिड इनपुट, है ना। तो वैलिड इनपुट इसके लिए कौन सा होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो log अपना वैल्यू देना शुरू करता है। तो log का जो ग्राफ होता है सो ऐसा ग्राफ होता है। log 0 पर माइनस इंफिनिटी होता है,
log 1 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं? log 1 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। log 1 पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ln 1 क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ln e की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो e कहाँ पे लाई करेगा, जरा सोचिए। 1 यहाँ पे है, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा, 3 कहीं यहाँ पर होगा, 2 और 3 के बीच में कहीं e होगा, नहीं होगा, है ना? बताया था ना। तो ln e की जो वैल्यू होगा सो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ln x का ग्राफ आपको पता चल गया। हाँ, Yes, sir. अब कुछ ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। y बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। अगर ये फंक्शन का हम ग्राफ खींचना चाहें, है ना, लेट अस सपोज कि हम ग्राफ खींच रहे हैं 3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 का, है ना, y बराबर इतना का आपको ग्राफ खींचना है। तो रूट्स क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके रूट्स क्या क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बताओ? सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, बताइए। हम्म, बोलिए। सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, नहीं पता है? No. -b/a, 10th में पढ़े होंगे ना। Yes. अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। C by और अल्फा बीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए। अल्फा बीटा जो निकलता है सो -b प्लस माइनस √p² माइनस 4ac/2a 2A. होता है। ठीक है, ये जो b² माइनस 4ac क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनांट अगर 0 होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 होता है, इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हाँ, Yes, sir. तो इस केस में क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर दूसरे केस में अगर डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट जो है सो आपका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होते हैं, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 2 रियल रूट्स आएगा, रियल रूट्स आता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, आइडेंटिकल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरा में क्या होगा, जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, देन इमेजनरी रूट्स आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, ये सब बेसिक बातें थी क्लास 10th की। हाँ, Yes. अब देखिए ग्राफ कैसा होगा, कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, देन ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है। अगर a लेस देन 0 होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है भाई, बोलो। Yes, मतलब sir. a ग्रेटर देन 0 मतलब 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, यहाँ पे a क्या है, 3 है, B. a ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ग्राफ इसका ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और टच भी कर सकता है। ये तीनों केस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? केस नंबर Yes, 1 हो sir. सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसमें क्या है, हमारा दो रूट आइडेंटिकल आ रहा है, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा दो आइडेंटिकल रूट आएगा, यहाँ पे टच कर रहा है मतलब दोनों सेम रूट आएगा, सेम रूट आएगा, है ना। यहाँ पे x1 x2 आएगा अलग अलग, यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। पहले नंबर में क्या हो रहा है, नो कटिंग हो रहा है ना।
नो रियल रूट हो जाएगा, नो रियल रूट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट मतलब इमेजिनरी रूट से होता है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि भैया कौन सा रियल रूट होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें सेम रूट होगा? तो बस यही ऊपर वाला जो नियम बताया, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac मतलब 4 गुना 3 गुना 5, है ना? तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3 कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये लेस देन 0 होगा ना, बोलिए। Yes. माइनस 4ac निकालिए, 16 माइनस 60 आ गया। हाँ, दैट इज लेस देन 0। इट मीन्स कि जो इसका रूट होगा सो इमेजनरी होगा। इमेजनरी रूट कहने का मतलब कुछ नहीं होता है, इमेजनरी मतलब कुछ अलग नहीं होगा। बस इतना ही समझना है कि हमको एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो ऊपर ऊपर से ही चला जाएगा, है कि नहीं? ऊपर Yes. ऊपर से ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1, इसका रूट क्या होगा भाई? इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ, इसके दो Yes, sir. इसके दो रूट क्या क्या आ जाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2 है। इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस माइनस 12, 12 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ना ये, अपॉन 2, मतलब 1 प्लस माइनस √3। एम आई राइट? हाँ, Yes, सम ऑफ द sir. रूट्स कितना हो जाएगा बताइए? सम ऑफ द रूट्स यहाँ से कितना आ रहा है, -b/a होता है। हाँ, सम ऑफ द Yes. रूट्स क्या किया था, -b/a। तो -b/a में आपको दोनों का सम करोगे तो 2 आएगा ना इसमें। तो यहाँ पे तो -b/a में सम करने पर आ रहा है 4 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो जरा। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। तो 4 ना है, ये तो 4 ना था क्या? ये 4 था ना, ये 2 कहाँ था? ये 4 था, ये भी 4 था। तो बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस आएगा, है कि नहीं? तो क्रॉस चेक भी करना जरूरी होता है। ओके, तो इस केस में क्या है, हमें दो रूट पता चल गए। कौन कौन से रूट हैं? 2 प्लस √3 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा 2 प्लस √3। और 2 माइनस √3 कहाँ लाई करेगा, क्या ये 0 से बड़ा होगा छोटा होगा? 2 माइनस √3 1.732 होता है √3 की वैल्यू। तो 2 में से घटाएंगे उसको तो बड़ा ही होगा 0 से, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, Yes, yes. तो अब आपको क्लियर हुआ कि कौन सा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, कौन सा ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा। Yes, sir. ओके, अगर हम बात करें कि x² -2x+1, इस केस में क्या है, dx कितना है डिस्क्रिमिनांट, b² -4ac, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल रूट होगा, आइडेंटिकल रूट्स हो जाएंगे। और आइडेंटिकल रूट्स होने का मतलब है कि x एक्सिस को टच करेगा। जब कभी भी आइडेंटिकल रूट होता है तो क्या होता है, एक्स एक्सिस को टच करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है। इट मींस व्हाट, कि x बराबर 2 पर जो रूट जो लाई करेगा, सो आइडेंटिकल रूट्स होंगे। आइडेंटिकल रूट्स मतलब दोनों रूट सेम होंगे, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। तो x बराबर 0 डालिए तो वैल्यू 1 है, मतलब ऐसे करके ये टच करते हुए ऊपर निकल जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कौन सा हो जाएगा, ये x-1 का होल स्क्वायर है ना, ये बराबर जो x बराबर 1 होगा ये। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. ये हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई ग्राफ कैसे खींचाएगा। फिर हमने देखा एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होगा, लॉग का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ कैलकुलस का कुछ चीज है, वो पता है कि नहीं आपको? डेरिवेटिव्स पता है, ddx। अगर मैं इधर फंक्शन लिखूं और इधर मैं dy/dx लिखूं, y बराबर इधर लिख, और इधर dy/dx बराबर f' लिखूं, तो इधर कुछ पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है,
0 होता है। हाँ, Yes. Yes, sir. x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? NX. n x की पावर N minus n माइनस 1। वेरी गुड। e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है? AX power AX. E हाँ power. ठीक। अच्छा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x ही होता है। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ e की पावर x माइनस होता है, ठीक है। फिर e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a टाइम्स e की पावर ax हो जाएगा, है कि नहीं? साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x हो जाता है। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? Minus sin X. वेरी गुड, माइनस साइन x होता है। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। sec x का क्या होता है? sec x tan x होता है। और cot x का क्या होता है? हाँ, Minus cosec square X. माइनस cosec स्क्वायर x होता है। माइनस cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ln x का क्या होता है? 1/x होता है। होता है नहीं होता है? Yes, sir. बोलिए। ln x का tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका हम फॉर्मूला शीट दे देंगे, ऐसे आपको फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ही हम लोग मोशन चैप्टर में शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, वहां पे भी स्लोप का यूज पड़ेगा, है ना। तो ये इतना मैथमेटिक्स तो होना चाहिए ना। बताओ आप लोग, ईमानदारी से आप ही लोग बताओ कि विदाउट इतना मैथमेटिक्स के कोई बच्चा फिजिक्स सीख सकता है क्या? No, sir. टूल ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे वहां दिमाग लगाएगा? तो बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद करो आज बैठकर ना, जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव्स ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पूछूं आप नहीं बता पाओ, उसमें गड़बड़ होगा। तो डेरिवेटिव्स का लर्न करो फॉर्मूला, हम शीट भेज देंगे, है ना। और साथ साथ जो आज का जो क्लास हुआ है, इसको रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, अपने से लिखो प्रॉपर। फिर उसमें से कुछ डाउट होता है, डाउट्स को कल के क्लास में आप लोग पूछना। फाइन। एक दो चीज मैं और बता देता हूँ कि अगर मैं डी डी एक्स ऑफ यू भी करता हूं तो क्या होता है? u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, है ना। Yes. ये एक फॉर्मूला होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ u बाई v क्या होता है? v टाइम्स डी डी एक्स ऑफ u। नीचे वाले को पकड़ते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। माइनस ऊपर वाले को पकड़ते हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, Yes. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ फायदा हुआ आज के क्लास का? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब दोनों लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है। रिस्पॉन्ड करते रहिए, क्योंकि जब तक आप हमसे बात करके, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मुझे ही समझ में नहीं आता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे मुझे पता लगेगा ना कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा बता देंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं। 11th 12th का ही तो चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। आप लोग एकदम टेंशन ही दूर हो जाए आपके माइंड से कि कुछ बड़ा होता है। जो होता है हम कराएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, सवाल बनना शुरू हो जाएगा। कुछ भी बड़ी नहीं करना है आपको। फिजिक्स तो एकदम आसान है। बाकी आप बायोलॉजी भी अच्छे से करिए, केमिस्ट्री भी ढंग से करिए, फिजिक्स के लिए तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए, ठीक है। Yes, sir. हाँ, कुछ भी बोर्डम नहीं लेना है कि भाई हम क्या करें, कैसे करें, वो पढ़े ये पर कुछ नहीं पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़िए, और क्वेश्चन फिर हम जो देते हैं वो बनाइए। उसके बाद अब दुनिया कोई क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है वो बनाकर देखो, खुद से बनेगा। नहीं बनेगा तो उसको प्रैक्टिस करें, है ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो कल हम लोग फिर से 11 बजे मिलते हैं, और फिर क्लास जो है सो शुरू करते हैं। ओके। Okay, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.